हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू में। दोस्तों, आजकल बच्चों के करियर को लेकर पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। अब क्योंकि ज़माना मॉडर्न हो रहा है, धीरे धीरे सब बदल रहा है, उससे बच्चों के बिहेवियर में भी बदलाव हो रहे हैं। अब क्योंकि बच्चों का जीवन पहले की सिचुएशन की लोगों की तरह नहीं है, तो प्रॉब्लम भी बहुत बढ़ गई है। और इससे फैसले लेने में कभी कभी कुछ सिचुएशन में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रॉन्ग होते हैं। अब क्योंकि लोग अपनी लाइफ में पढ़ाई किसी और चीज़ की करते हैं और जॉब किसी और सब्जेक्ट की करते हैं, बट पेरेंटिंग भी एक जिम्मेदारी है, इसे कहीं नहीं सिखाया जाता। वो अपने पुराने एक्सपीरियंस से ही कॉपी करते हैं की वजह से पुराने तौर तरीके, जिसे उन्हें अपने ही समझ से मैनेज करना, खूब मारना, गाली देना और किसी भी नई चीज पे उन्हें मना करना, जोर जोर से डांटना या इमोशनल ब्लैकमेल, ऐसे तरीके अपनाते हैं जो कि एक्सट्रीम केसेस में होते हैं। इसकी वजह से आपका बच्चा बाहर अलग तरह से और घर में एकदम अलग तरह से बदल जाता है। कभी भी न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू करियर के लिए खुद को तैयार नहीं कर पाता है। वैसे कुछ केसेस देखेंगे जहां पेरेंट्स गलती करते हैं। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल को और किसी नए वीडियो के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। नंबर 1, वो हमें शुरुआत में अकाउंटेबल नहीं बनाते हैं। मतलब जब हम शुरुआत में कोई गलती करते हैं तो वो हमसे दुलार तो करते हैं, लेकिन वो गलती हमारी भी थी, उसे हमसे छिपाते हैं। और जब हम बड़े होते जाते हैं तो हमें अचानक से रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए फोर्स करते हैं। और फिर हम अब भी किसी बच्चों की तरह ही किसी भी प्रॉब्लम्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे के ऊपर इम्पोज करते हैं। अपनी गलती के लिए दूसरे को फंसाना, या अगर बार बार फेल हो रहे हैं तो अपनी किस्मत के लिए भगवान को दोष देना। इसकी वजह से हम हार मानकर, मुंह छिपाकर अपने कर्म से भागते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इस बात की कि हमारी गलती हमारी वजह से होती है। इससे हमें अपनी गलती सुधारने के लिए कम से कम एक बार मौका तो मिलेगा, लेकिन उस दिशा में दिमाग ही ना लगाने से, किसी भी काम को भगवान के नाम पर छोड़ देने से वो बच तो जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रगलफुल लाइफ टाइम जीते हैं। दे किल क्यूरियोसिटी। तो बचपन में आपने देखा होगा कि लोग ये नहीं सोचते हैं कि बच्चों को कैसा एनवायरनमेंट देना है, कैसे सॉल्यूशन देना है, कैसे किसी चीज को सुलझे हुए रूप में बच्चों के सामने रखना है। हमारे माता पिता इवन टीचर्स ये प्रैक्टिस करते हैं बच्चों को इन सवालों से कैसे उनका मुंह चुप कराया जाए, कैसे उसे कंट्रोल किया जाए। इसकी वजह से ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके वो बच्चों की क्यूरियोसिटी ऑलमोस्ट खत्म कर देते हैं। उन्हें उनके सवालों को बार बार रोक कर उनकी क्यूरियोसिटी को दफना देते हैं। इसकी वजह से उनके माइंड में भी यह इमेज बनती है जो सवाल पूछता है तो बेवकूफ होता है, ये तो सबको तो सब पता है। इसकी वजह से वो किसी भी कल्चर को, किसी नए एजुकेशन को, पैसे कमाने के तरीकों को भी समझना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी सवाल के जवाब तक हम सवाल पूछकर ही वहां तक पहुंच सकते हैं। नंबर 3, कंपैरिजन विद अदर्स एंड इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तो पेरेंट्स में उनके बच्चे कैसे हैं, वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बजाय हमेशा किसी न किसी से कंपेयर करते हैं कि हम अगर उन लोगों की तरह आगे नहीं बढ़ेंगे तो वो एक फेलियर है। अगर वो किसी काम में जोरों से मेहनत कर भी रहा है तो वो ऐसा काम क्यों नहीं कर रहा है, तो वो दूसरों से कंपेयर करके कहते हैं। इसमें पेरेंट्स एक अलग ही वे में एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके, मेरा बेटा नहीं है, तू मेरा खून नहीं हो सकता, ऐसी बातें करके अनजाने में ही पेरेंट्स बच्चों की एक ऐसी दुखती नब्ज पर पैर रखते हैं जिससे बच्चे कभी उभर नहीं सकते। कि माँ बाप बाद में ये भी कह देते हैं कि ऐसा मैंने तुम्हें लाइन पर रखने के लिए किया, लेकिन किसी बच्चे के उसी की लाइफ में फेलियर प्रूफ करने से बच्चों की सेल्फ स्टीम खत्म हो जाती है। नंबर 4, नॉट डिस्कसिंग अबाउट मनी। दोस्तों, हमारे पेरेंट्स कभी भी पैसे के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं, ना सुनना चाहते हैं। इसकी वजह से आजकल के लोगों की फाइनेंशियल IQ बहुत ही वीक होती है। जिस चीज़ से ही हमारी सारी समस्या सॉल्व होगी, उसी चीज़ से दूर रहना या फिर उसे ना समझना लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। वो सारी ज़िंदगी बेवकूफ़ों की तरह उल्टे पुल्टे डिसीजन लेते हैं, इसकी वजह से वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्ट्रगल करते हैं। हमें कम से कम अपने बच्चों को अकाउंटिंग, उससे जुड़े हुए सवाल, पैसे को कैसे खर्च करना है, कहाँ खर्च करना है, कैसे हम पैसे का यूज करके बेटर डिसीजन ले सकते हैं, इससे सिखाना चाहिए।
नंबर 5, लुकिंग एट वर्ल्ड विद देयर एक्सपीरियंस। दोस्तों पेरेंट्स पूरी दुनिया को अपने एक्सपीरियंस के चश्मे से ही देखते हैं, किसी दूसरे के पर्सपेक्टिव को कि दूसरा क्या सोचता है और वो किसी फैसले में ऐसा क्यों सोचता है, तो वो समझना ही नहीं चाहते। इसकी वजह से वो अपने बहुत से स्टूपिड भरे फैसले अपने बच्चों के ऊपर थोपते हैं। बहुत सी कॉन्सिक्वेंसेस में वो कई बार गलत होते हैं। किसी भी माता पिता को इन सिचुएशन में जो रियल प्रॉब्लम है उसमें उनकी गलतियां, जैसे क्यूरियोसिटी को खत्म करना, इमोशनल ब्लैकमेलिंग, अकाउंटेबल ना रहने देना, दूसरे से कंपेयर करना, ऐसी गलतियों से बचना चाहिए। और जो न्यू पेरेंट्स हैं उन्हें अपनी पेरेंटिंग कैसे करनी है, कैसे वो अच्छे पेरेंट्स बन सकते हैं, इसके लिए वो एक बेहतर लर्निंग ले सकते हैं। इसे समझना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जरूर देखिए। मैं हमेशा ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहता हूँ। सब्सक्राइब करिए हमारे इस YouTube चैनल थिंक फॉर यू को, और अगर पसंद आई है ये वीडियो तो शेयर करिए, लाइक करिए। और दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।